दीपावली एक सबसे बड़ा त्योहार है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सहकार भारती समाज ने सहकारिता की भावना से मिठाई बनाई। बता दें कि सहकार भारती अब तक 5,000 किलो मिठाई बना रहा था। डिमांड और सहकारिता में विश्वास बढ़ने से इस बार 8,500 किलो मिठाई और नमकीन तैयार की जा रही है। नगर सहकार भारती के अध्यक्ष छीतरमल लड्ढा ने बताया कि सहकार भारती की ओर से भिलवाड़ा के बाशिंदों को दीपावली पर कम रेट में शुद्ध मिठाई उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि ये मिठाई बाजार भाव से 150 से 200 रुपए कम में दी जाती है। लड्ढा ने बताया कि इसमें सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी निःशुल्क भाव से काम करते हैं। इससे जो बचत होती है वो गौ सेवा और स्कूल में जाती है। उन्होंने बताया कि इस बार 8,500 किलो मिठाई और 1,500 किलो के करीब नमकीन बनाई गई। लड्ढा ने कहा कि यहाँ मिठाई तैयार करने के बाद 85 केंद्रों से यह मिठाई वितरित की जाती है। इन वितरण केंद्रों में गुलाबपुरा, शाहपुरा, बिगोत है। इनके अलावा 75 केंद्र भिलवाड़ा के हैं। वितरण केंद्र संचालक यहां से मिठाई ले जाकर वितरण करते हैं। उनसे परिवहन शुल्क 10 रुपए लिया जाता है। वहीं राम नरेश विजयवर्गीय ने बताया कि सहकार भारती का यह प्रयास पिछले 22 साल से जारी है। प्रत्येक त्योहार पर यह मिठाई बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले साल तक सहकार भारती के मात्र 15 केंद्र थे, जो अब बढ़कर 85 हो चुके हैं। उन्होंने लोकवाणी को बताया कि सहकार भारती के इस प्रयास से समाज को शुद्ध मिठाई कम रेट में तो मिलती ही है, साथ ही 200 लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। उन्होंने बताया कि अभी 25 हलवाई मिठाई बना रहे हैं, वहीं 15 कर्मचारी पैकिंग कार्य में लगे हैं। मिठाई की बुकिंग करीब 1.5 माह पहले शुरू कर दी गई थी। इस कार्य में सहकार भारती के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान अग्रवाल, जिला अध्यक्ष किशन बंसल, सहकार भारती के नगर महामंत्री दुर्गालाल सोनी, जिला संगठन प्रमुख सुभाष चरण, नगर संगठन प्रमुख राम नरेश विजयवर्गीय, प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत सोमानी, प्रदेश सीए प्रकोष्ठ प्रमुख सुनील सोमानी सहित सहकार भारती के पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस कार्य में जुटे हुए हैं। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। त्योहारों के अवसर पर उपभोक्ताओं को सही वस्तु सही दाम पर और शुद्धता के साथ मिले, इसी प्रकल्प के साथ सहकार भारती ने मिठाई बनाने का एक प्रकल्प हाथ में लिया था, जो कि अब एक पूरे वटवृक्ष के रूप में हो चुका है। और अगर बात करें तो भिलवाड़ा से ही पूरे देश के अंदर सहकार भारती की मिठाई बनाओ प्रकल्प शुरू हुआ था, जो कि आज करीब 10,000 किलो पर पहुंच चुका है। और आज हम आए हैं संजय कॉलोनी माहेश्वरी भवन के अंदर, जहां हम देख सकते हैं कि सहकार भारती के द्वारा यहां पर विगत सप्ताह भर से यहां पर विभिन्न प्रकार की जो मिठाइयां हैं बनाने का यहां पर कार्य किया जा रहा है। और यहां पर किफ़ायती दर पर शुद्धता और स्वाद की पूरी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मिठाइयों का निर्माण किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हम सहकार भारती से जुड़े हुए इनसे जानते हैं कि सर किस किस प्रक्रिया मिठाई बनाई जाती है, पूरा प्रकल्प किस प्रकार यहाँ कार्य कर रहा है। मतलब ये पिछले 25 तारीख से हमारे यहाँ भट्टी मुहूर्त होता है। ये भी बहुत परंपरागत रूप से हम तरीके से करते हैं। भट्टी मुहूर्त में सभी वितरण केंद्र हलवाई आता है और ढंग से भट्टी की पूजा करके फिर निर्माण कार्य का आरंभ किया जाता है। शुरू में जैसे गोंद पाक का बनाया जाता है, तो गोंद पाक के लिए उड़द का जो आटा होता है उसको सेक कर 2 दिन तक तो वो काम ही होता है। आप देखिए जब यहाँ सिकाई शुरू होती है, क्योंकि ये छोटा प्रकल्प नहीं रहा है। आज हम 10,000 किलो तक की मिठाई जब समाज को दे रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़े स्तर पर कार्य होता है। तो इस पूरे क्षेत्र में आप देखो तो जब सिकाई की शुद्धता की महक चारों तरफ आने लग शुरू हो जाती है उन दिनों में, तो सबसे पहले यहाँ मिठाई जो भी सीखने का काम होता है, पिछले 2 दिन तक शुरू के वो काम होता है। तो 2 दिन में जैसे शुरू में ये सीख गया गोंद पाक के लिए उड़द का, और फिर उसके बाद बेसन की चक्की का बेसन सीखना आरंभ हो जाता है। इस तरह के एक ऐसी रचना है कि किस तरह से एक साथ 10,000 किलो मिठाई फ्रेश एकदम ताज़ा एक समय पे तैयार हो। ये एक बहुत ही बड़ा जटिल प्रक्रिया से को हमने ऐसा डिजाइन कर रखा है कि वो 10,000 किलो मिठाई ताज़ा एकदम कैसे तैयार हो सकती है। इसके लिए शुरू में उनके कच्चा माल हमने सेक के रख दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे वितरण आरंभ होता है, जैसे 7 दिन का हम रखते हैं लगभग। शुद्धता और स्वाद एक बड़ी चीज होती है मिठाइयों के अंदर, उसका किस प्रकार आप मेंटेन करते हैं? शुद्धता और स्वाद के लिए, तो शुद्धता के लिए हमारे पास पार्की, हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं, हमारे छीतरमल जी भाई साहब हैं, और इनके साथ पूरी लगे हुए हैं दुर्गालाल जी भाई साहब। तो ये ऐसी नज़रों से सारा सामान रॉ मटेरियल खरीदते हैं। काजू हुआ, हमारे जैसे गोंद हुआ, अब गोंद हम देसी गोंद लेके आते हैं। बहुत स्तर पर इसकी नाइजीरियन गोंद नहीं होता है, तो देसी गोंद का एक अलग स्वाद होता है। और आटा, अब जैसे आप गोंद पाक में हम दाल से पिसा के आटा का उपयोग में ले रहे हैं। अब जैसे बेसन की चक्की का आटा है, तो वो आटा इस तरह का है कि नमकीन में अलग उपयोग में आता है और बेसन की चक्की में अलग। तो ये जो इनकी जो एक्सपर्टीज, जिसको हर चीज़ की एक्सपर्टीज के साथ, अब जैसे हमारा आप देखिए गोंद पाक में खोपरे का बूरा नहीं डाला जाता है, हम खोपरे के गोले लाते हैं अच्छे क्वालिटी के, फिर उनको पिसा के
तो ये छोटी छोटी चीज़ें बारीकियाँ जो हमको करते करते अनुभव से आई है, तो हम उसको सबको ध्यान में रखते हुए फिर हमारे जो हलवाई हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हलवाई, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आज वो जिस भावना से बना रहे हैं उस भावना का स्वाद उनका जो हलवाई का जो काम है वो तो आता ही है, लेकिन भावना बहुत बड़ी होती है, क्योंकि खाने में भाव जब तक नहीं होगा तो स्वाद नहीं आएगा। और सबसे बड़ा भाव होता है सहकार भारती की द्वारा जो राष्ट्र का भाव है, राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र सेवा का भाव है, वो भाव जब इसमें खुलता है हलवाई के हाथों से और सारे कार्यकर्ताओं से, वो जो स्वाद होता है समाज को वो स्वाद के पीछे है, वो स्वाद से ही ये सहकार भारती निरंतर बढ़ रही है। यहाँ पर मिठाई बनाना एक अलग चीज़, लेकिन वितरण केंद्र पर जाकर फिर पूरा जो कैसे वितरण होता है, जैसे 10,000 किलो जैसा आप मिठाई बता रहे, वितरण किस प्रकार किया जाता है इसका? एक 80 केंद्र जो हमने बनाए ना, वो केंद्र बुक करा देते हैं अपनी अपने घरों से मिठाई एडवांस बुकिंग में, लोगों से लेकर। हाँ, लोगों से पैसा लेके एडवांस बुकिंग में करा देते हैं। फिर हम उनको एक तारीख दे देते हैं, इस डेट को आपको वितरण किया जाएगा, तो सारे लोग उस डेट को अब लेने आ जाते हैं, एक तारीख फिक्स कर देते हैं, उसको सारे वितरण केंद्र वाले अपने अपने केंद्र की मिठाई लेके चले जाते हैं, जिनका हम उनको परिवहन शुल्क देते हैं। कितने सालों से सहकार भारती इस प्रकल्प को हाथ में लेकर कब से ये कार्य कर रही है? ये 22 साल से सहकार भारती ये प्रकल्प कार्य कर रही। पहले भगवती लाल जी भेड़िया थे, उसके बाद 2009 से मैं चित्रमल लड्डा अध्यक्ष हूँ, आज निरंतर चल रहा हूँ। और ये सभी की पूरी कार्यकारिणी के सहयोग से ये मिठाई बनाई जा रही है और वितरण की जा रही है। परिवहन शुल्क देते हैं, वो पहले पैसा लाते हैं लोगों से, एक एक इकट्ठा करके फिर वितरण करते हैं एक एक को। बिल्कुल। तो त्योहारी सीजन के ऊपर शुद्ध, सस्ते और स्वाद मिठाई मिले, इसके लिए सहकार भारती पूरी तरह कृत संकल्प होकर ये कार्य कर रही है। और जहां अगर बात करें तो करीब 1.5 महीने से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता जो सहकार भारती से जुड़े हुए हैं निस्वार्थ भाव से इस कार्य को अंजाम देने के लिए जुटे रहते हैं। और हम देख सकते हैं कि पूरी जो हलवाइयों की टीम के साथ ही यहाँ पर सहकार भारती परिवार है, पूरी तरह से यहाँ पर रात दिन मेहनत करके यहाँ पर जो त्यौहार होता है इसके ऊपर शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाई मिले, इसके लिए यहाँ पूरी तरह से यहाँ जुड़े रहते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें तो जहाँ शुरुआत भिलवाड़ा से हुई और करीब आज 10,000 किलो तक ये जो वितरण मिठाई का है ये पहुंच चुका है। साथ ही एक सहकारिता के साथ ही जिस प्रकार यहाँ सेंट्रल बिंदु केंद्र जहाँ कंट्रोल यहाँ बनाया हुआ, इससे साथ ही तहसील मुख्यालय तक घर घर में मिठाई पहुँचे, इसके लिए सहकार भारती लगातार कार्य कर रहा है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद के लिए।